हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप सेमेस्टर 1 के लिए आप सभी रेडी हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक तो बीएड सेमेस्टर 1 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से इनका पैटर्न होता है, किस तरह से मार्किंग स्कीम होती है, क्लियर। और सेकेंडली, मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि बीएड में जो अगर हमने मैथमेटिक्स लिया है तो हमें उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्लियर। तो बीएड में एक्चुअल स्टडी क्या होती है वो चीज़ मैं आपको इसमें बिल्कुल क्लियर कर देने वाली हूँ, ताकि आप जब प्रॉपर क्लासेस अटेंड करने जाएंगे तो पहले से आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ टोटली फ्री और साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कि क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो हम स्टार्ट करेंगे कंपलसरी या फिर जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि आपने मेजर माइनर सब्जेक्ट कोई भी चूज़ किया हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपके लिए ये पांचों सब्जेक्ट्स जो है ना बीएड सेमेस्टर 1 में ही, ये सभी नहीं पढ़ने हैं, क्लियर। ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, समझे ये बात। तो देखिए, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सेकंड है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इनमें आपको फिलॉसफी के रिलेटेड जो वेरियस फिलोसफर्स हैं, ठीक है, उनकी थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, या फिर उनके द्वारा की गई जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे या उनकी क्या थीसिस थी, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सभी चीज़ों का बेसिक निचोड़ क्या होता है कि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो अपनी पिछली पढ़ाई को आप ये सोचिए कि उसमें से आपकी कोई भी ज़्यादा चीज़ यूज़ में नहीं आने वाली है। अब आपको आपका कैलिबर क्रिएट किया जाएगा कि आप एक टीचर अच्छे बन पाएँ, स्टूडेंट्स को समझे, स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, किस एज में बच्चे की क्या मेंटल स्थिति होती है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्लियर। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या मेथड्स हो सकते हैं, और लर्नर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह के लर्नर्स हो सकते हैं, क्या क्या वे से वो लर्न कर सकते हैं। इस चीज़ को पूरी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। कहने को बात बहुत छोटी है, लेकिन पूरी डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको आइडिया होता है कि किस तरह के आएंगे, और वो मैं चैनल पर रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ। तो उसके लिए आपको इस पर बने रहना है। चैनल पर जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो आप देखते रहें, ताकि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मिस ना हो। अलॉन्ग विद दैट जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, अलॉन्ग विद सम नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो वो भी आप रेगुलर देखते रहें। क्योंकि देखो, फर्स्ट सेमेस्टर है तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरह से हम नोट्स बनाएं, किस तरह से पढ़ें, वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ से 3 के बाद 6 है, 4 और 5 सब्जेक्ट में इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वहाँ पर आपको उसके रिलेटेड बताऊँगी, क्लियर। तो सब्जेक्ट जो आपका 6 है ये है लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ये देखिए आपका 35 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट इसकी आपकी 15 नंबर की है। पहले जो 3 पेपर है ना, ये 3 घंटे के पेपर होते हैं, हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 70 मार्क्स का पेपर होता है ये, क्लियर। और इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 नंबर की जाती है, यानी कि टोटल हर पहले तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स ईच के हैं, और उसके बाद वाले ये जो 2 पेपर हैं ये आपके 50 मार्क्स के हैं। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है ना, एग्जामिनेशन रिटन, वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है 35 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट में आपकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है क्लास में, ठीक है, आपकी फाइल्स वगैरह कुछ भी हैं, आप किस तरह से क्लासेस में परफॉर्म करते हो, वो सारी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपके 15 नंबर लगेंगे। देन सब्जेक्ट लास्ट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये भी आपका 35 मार्क्स का इसका आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, और 15 की आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है इसकी। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स हैं आपको एक बारी, ये दोनों फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स बच्चों को इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन जब आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, तो आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। एंड सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, सप्ली आती है बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें
लिखने वाला इतना कुछ मटेरियल होता है ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जब बच्चे क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते हैं ना सॉल्व करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तब बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके रिगार्डिंग हम पूरी अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द पैडागॉजी सब्जेक्ट्स। देखिए, हमने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें हमने 5 सब्जेक्ट्स देखे थे जो आप लोगों के कंपलसरी थे, और आपने जो 2 सब्जेक्ट्स अपने लिए चूज़ किए हैं, एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो 2 होंगे आपके पैडागॉजी सब्जेक्ट्स। तो इन ऑल आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे सेमेस्टर 1 में। तो 2 सब्जेक्ट देखिए आपने इनमें से चूज़ किए होंगे, एक मेजर और एक आपका माइनर सब्जेक्ट। तो ये आपके सामने चॉइसेस हैं सारी, इन्हीं में से कोई भी सब्जेक्ट्स आपके 2 चूज़ हुए होंगे, ठीक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी लिस्ट है ये कंप्लीट, तो आप ये देख सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं, पैडागॉजी सब्जेक्ट्स में भी देखो बच्चे, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है, क्लियर, तो ये मत सोचना कि उसमें आप मैथमेटिक्स की थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं सारी। मैथमेटिक्स आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो आपके स्किल्स होने चाहिए टीचिंग वाले, क्लियर, वो चीज़ें आप सीखेंगे। समझ में आई ये चीज़? तो ऐसे ही अगर आपने साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैथमेटिक्स की वहाँ पर यूज़ आएगी, लेकिन बेसिकली आपने स्किल्स, ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्या कुछ होता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो ये भूल जाइए कि आपने जो पिछली अपनी स्टडी की है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें जो चीज़ पढ़ी है, बीएड में स्टडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ी सी उस चीज़ को अडाप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आप बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहे तो आपका एक एक कंसेप्ट मैं गारंटी लेती हूँ कि उसका कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन मैं आपकी करवा दूँगी, तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए, इसमें नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीएड में, किस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके एग्ज़ाम के टाइम पर काम आएंगे। आप पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बीएड में आप नोट्स किस तरह से बनाएं, ठीक है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। सो अब देखिए, लैंग्वेजेस हैं, साइंस है, साइंस में फर्दर आपने इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, और फिर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस भी है। इसमें काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है ये कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो देखिए पंजाबी यूनिवर्सिटी तो ये सब्जेक्ट करवाती है। तो अगर आपने बीसीए किया है, बीएससी आईटी किया है, क्लियर, आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो बेसिक सब्जेक्ट आपका था, तो आप बीएड कंप्यूटर साइंस मेजर रख कर भी कर सकते हैं, है ना, क्लियर। तो देखिए, पैडागॉजी सब्जेक्ट ये भी दोनों 35 और 35 मार्क्स के होते हैं, और 15-15 नंबर की इनकी होती है इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल 50 मार्क्स ईच का आपका ये भी होता है। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 आपका 500 मार्क्स का होता है, इंक्लूडिंग द पैडागॉजी सब्जेक्ट्स एंड इंक्लूडिंग द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आई एम श्योर इससे आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बेल को ऑन करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।